शीला जी के साथ उनके समर्थक हैं, आप आज आतिशी जी और संजय जी के साथ जो वो बोल रहे थे उसके समर्थन में हैं। और ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आप उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। नहीं, समर्थन नहीं कर रहा हूं मैंने तो। आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा अन्ना आंदोलन से कांग्रेस को शीला दीक्षित की व्यवस्थाओं को कटाक्ष करके कांग्रेस के खिलाफ पार्टी तैयार हुई थी, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आ जाते हैं तो सब पार्टियां विपक्ष की एक होंगी, उसमें कोई पूछने की बात नहीं है। उससे राष्ट्र पे कोई संकट आ जाएगा तो केंद्र सरकार के साथ भी खड़ी हो जाएंगी। अगर राष्ट्र पे संकट, मान लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो जाए, चाइना से युद्ध होने की संभावना तो कम से कम झूले जा रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो आप क्या समझते हो सारी पार्टियां एक नहीं हो जाएंगी? फिर आप कैसे कहते हो नरेंद्र मोदी के साथ क्यों गए आप? एक मिनट, आप लोग ये झूले झूलने वाली बात कई बार कहते हैं, यहाँ पे तो पार्टियां झूले झूल रही हैं, हाथ मिला रही हैं, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान लेकर खड़ी हो जा रही है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने करी, उन्होंने यही कहा कि आप हमारे साथ लोकसभा के लिए तो आ जाते हो, लेकिन अब आप हमें एंटी नेशनल बता रहे हो। अगर हम एंटी नेशनल हैं तो हमारे साथ आए ही क्यों आप लोकसभा में? और मुझे लगता है ये एक वाजिब सवाल है। समीर जी, राधिका जी, मैं आ रही हूँ, एक बार जरा समीर जी से एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं। समीर जी, ये जो सवाल पूछा है, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको हमें एंटी नेशनल नजर आता है, हमारे नेता एंटी नेशनल है, तो हमारे साथ आए ही क्यों? देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया था वही कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के साथ करने जा रही है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहली बार जब सरकार बनाती है तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है, शीला दीक्षित को कट्टर बेईमान बताती है, कांग्रेस को कट्टर बेईमान बताती है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, उनके समर्थन से पहली बार सरकार बनाती है। यही आम आदमी पार्टी है जो गुजरात के अंदर कांग्रेस को पूरी तरीके से साफ कर देती है, जिसके कारण कांग्रेस 17 सीटों पर गुजरात में आ जाती है। यह वही आम आदमी पार्टी है जो पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बेदखल करती है और खुद सत्ता में आ जाती है। ये वही आदमी पार्टी है जो हिमाचल में कहती है हमें सीटें दो, और अब जब दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है तो ये कहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तो भाजपा मुख्यालय से सीटें तय हो रही है कि आम आदमी पार्टी से कौन लड़ेगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी, अगर आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देगी तो कांग्रेस को चुनाव लड़ेगी ना। तो ये डर है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी कहती है कि समीर जी का ऑडियो ठीक नहीं है, गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर। समीर जी का ऑडियो ठीक कराइए, वापस आ रही हूँ। समीर जी का ऑडियो ठीक कराइए, वापस आ रही हूँ। राधिका जी बोलना चाह रही है। राधिका जी, समीर जी आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। राधिका जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है अमीक जी ने बहुत सफाई से अपनी पार्टी के स्टैंड को का बचाव किया अभी, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए इस बार आप लोग, क्योंकि आपका सवाल, आपका निशाना उनकी पार्टी पर भी होगा, आरजेडी पर भी होगा, ये इंडिया गठबंधन के टूटने की जो आस आप लोग लगाए बैठे थे वो तो अब खुद ही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर रही है। सुचेता जी, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। अब देखिए, अब कोई ऐसा वीडियो मत दिखाइएगा जिसके लिए मुझे डिस्क्लेमर देना पड़े। अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश करोगे तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। अच्छा राधिका, किसी और चैनल का वीडियो हमारे चैनल पर मत दिखाइए मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। सुनिए ना, मैंने क्यों सुनाया ये? मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि अमित जमाई जी बात कर रहे थे कि ये लोग साथ है, और यहाँ पे बात हो रही है हम लोकसभा में साथ है, विधानसभा में साथ नहीं है, ये है वो है। तो ये कैसे होता है कि जो, और ये बोल रहे थे कि पाक साफ हो जाते हैं लोग, बड़ी बातें हो रही थी भ्रष्टाचार और सबको लेके। यहाँ पे केजरीवाल साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, और मैं मर जाऊंगा अगर इस बात को नहीं उठाऊंगा। तो क्या अमित जमाई साहब ये मानते हैं कि सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है? और अगर इन्वॉल्व है इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ, ये लोग यूपी में कैसे गठबंधन करे हुए हैं? फिर तो इन लोगों को मिलकर कांग्रेस को हटा देना चाहिए अपने अलायंस से। तो ये दिल्ली की जनता और देश की जनता को बेवकूफ कब तक बनाते रहेंगे? इन्होंने एक बार तो अपना देखिए एजेंडा चला लिया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लेकिन इन बातों का क्या जो लगातार कहता आ रहा है कि सोनिया गांधी करप्ट है, पहले फिर जाके इनके साथ 8 विधायकों के साथ सरकार बनाते हैं। फिर यही अजय माकन जब पिछला लोकसभा चुनाव था सबसे ज्यादा पहरेदारी अगर कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, तो ये अजय माकन कर रहे थे लड़ लड़के कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करो वरना जो मैं लोकसभा लड़ूंगा मैं हार जाऊंगा। गठबंधन नहीं हो पाया, अब गठबंधन हो गया, अब इस बार गठबंधन तोड़ना है तो ये आके गाली देने लग गए क्योंकि पिछली बार इनको नुकसान हो गया। तो इन लोगों का जब मन करता है ये गठबंधन कर लेते हैं, जब मन नहीं करता नहीं करते। अब बताइए अरविंद केजरीवाल साहब पे कौन विश्वास करेगा? एक तरफ कहते हैं मैं मर जाऊंगा, सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, और फिर जाके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कैंडिडेट पे जाके टक से वोट दबा देते हैं लोकसभा चुनाव में। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या?
भाई बताइए अमित जी, आप जनता को बेवकूफ। ऋतुराज जी आ गए हैं। ऋतुराज जी, अब सवाल उन्होंने अमित जी को भी रखिए स्क्रीन पर जरा। अमित जी, ऋतुराज जी बड़े सवाल राधिका जी उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि आपके नेता एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं सोनिया गांधी करप्ट नेता है, उनके साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं। अब उनको खुद झटका लगा है, मर तो वो कह रहे जाऊंगा, हैं उनको जेल भेजूंगा, मैं जेल भेजूंगा, मरने की और अब दुआ उन्हें खुद झटका लगा है, तो अब वो कह रहे हैं कांग्रेस को आउट करिए। एक बार ऋतुराज जी, अमित जी मैं आ रही हूँ, एक बार ऋतुराज जी का रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं आप लोग खुद ही अपना स्टैंड बदलते हैं, 10 बार आप पर कौन भरोसा करेगा? हम लोगों को कम से कम ईमानदारी का सर्टिफिकेट उस पार्टी से नहीं चाहिए जिसके नेता बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, और आज एक नेता इनका प्रवेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, पूर्व सांसद, अपने सरकारी बंगले से 1100 रुपए बांट करके महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। दुनिया, पूरा देश ये नंगा नाच देख रहा है। ईडी सीबीआई के अंदर में केस दर्ज कराने के लिए हमारे संजय सिंह जी गए, और ये सारी की सारी संस्था, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मूर्ख दर्शक बन करके, मुख्य दर्शक बन करके बैठी हुई है, और सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, सरेआम ये बताया जा रहा है। पर आपने जेल भेजने की जगह उनको वोट क्यों दिया? जो कि पूंजीपतियों की दलाली करके जो पैसे मिलते हैं इनको, ऋतुराज जी, खरीदने की कोशिश की जा रही है। सुनिए, ऋतुराज जी, महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप एक दूसरे को कोई भी ना बांटे कृपया, वो तो जनता ही बांटेगी। वो तो ना आप बांट सकते हैं ना राधिका जी बांट सकती हैं, कोई नहीं बांटेगा। मुझे बताइए, मैं तो कह ही नहीं, मैं तो सोनिया गांधी की ईमानदारी की बात कर रही हूँ। क्या सोनिया गांधी अगर इतनी ईमानदारी की बात करते हैं? केजरीवाल साहब मरने को तैयार थे, उनको जेल भेज देते, 1100 रुपए, जाके टक से ऋतुराज जी, आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच जो हो रहा है उसमें सबसे बुरी स्थिति बाकी गठबंधन के दलों की हो गई है। अब उन्हें स्टैंड लेना नहीं समझ आ रहा है, वो कांग्रेस के साथ रहे, आपके साथ रहे। मैं एक चीज, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लोग 28 साल से सत्ता से बाहर है, और इस बार भी इनको कोई उम्मीद नहीं है सत्ता में आने की, इसीलिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। 1100 रुपए महिलाओं को। एक बार अमित जी की बात जा रही है। अमित जी मैं आपसे देखा था केजरीवाल साहब ने कितने ट्वीट किए थे परवेश वर्मा जी के खिलाफ। ठीक है, अमित जी की बात अभी तो उनको कैबिनेट में डिक्लेयर नहीं किया, पहले कर रहे हैं। देखिए ये जो अभी आपके बीच हो रहा है, यही आपके और कांग्रेस के बीच हो रहा है वाले लोग। अब अमित जी मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि बहुत साफ गोई के साथ आप ये बता पाए बांट रहे हैं। कांग्रेस का अल्टीमेटम 24 घंटे, घबराए हुए अरविंद केजरीवाल 24 घंटे में अखिलेश जी के फोन उठाएंगे वो कि नहीं उठाएंगे? इस तरह की बात करते हैं। जी सुचारिता जी देखिए, जो इंडिया अलायंस का फैसला है, इंडिया अलायंस की लीडरशिप करेगी, और आपको हम 24 घंटे में जरूर बताएंगे।